हाल ही में मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी समझौते की पुष्टि की है? नेपाल ने। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन जीएसएम द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन स्पेन की बार्सिलोना में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वैसे पूछते हैं कि बार्सिलोना कहाँ है, तो स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पर भी? तो स्पेन में। ब्रिटेन का वो पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें 9 वर्ष 2022 के अवसर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया, टोनी ब्लेयर। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का मुख्य विषय क्या था? मुख्य थीम क्या थी? रिकवरिंग के स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। याद रखना, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? 3 मार्च 2022 को। जिस पर भी मैं रेड टिक करता हूं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए उन क्वेश्चंस को विशेष ध्यान से सुनना और लिखना। वो इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है, तो नूर 2 किसने स्थापित किया? ईरान ने। किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? रूस ने। रूस इंस्टाग्राम की जगह क्या लॉन्च करेगा? रॉसग्राम। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टोलम एआई द्वारा मार्च में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया है? तो रूस। रूस पर लगभग 5530 प्रतिबंध लगाए गए हैं। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या थीम थी? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2022 की थीम थी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। मार्च 2022 में किस देश ने फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण बैन लगा दिया? रूस ने। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? मेडागास्कर ने। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनॉल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या थी इस वर्ष की? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कितना बढ़िया थीम रट लीजिएगा। 11 से 12 फरवरी 2022 को कहाँ पर क्वाड की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई? तो मेलबर्न में। क्वाड में 4 देश शामिल, आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया? इजराइल। 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का इस वर्ष की थीम क्या थी? वन और सतत उत्पादन और खपत। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया था, उसकी थीम थी वन और सतत उत्पादन और खपत। 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम क्या थी इस वर्ष? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की थीम थी मैथमेटिक्स यूनिट्स। 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम थी रिसाइकलिंग फर्टिलिटी। 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे की थीम थी क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नाइट ब्लेज एम मिसेस नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के वेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ? वन ओशन समिट। वो देश जिसने फरवरी 2022 में हाई बारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हाई बारी लॉन्च की है। 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम क्या थी? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? लव स्पैरो। क्या थीम थी? लव स्पैरो। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग को अधिकृत करने वाला देश बन गया है? कनाडा। 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय
बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का थीम था बेटर सर्वाइकल एज अचीवल थ्रू योर हैंड्स। 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम थी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। वो अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया, यूजीन न्यूमैन पार्कर। अगला है, यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने दुनिया के किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया? एंटोनोव 225 कार्गो विमान। 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाते हैं? 1 मार्च को। तो थीम थी नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून को बनाएं। हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? तो पेरू ने की। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं? तो जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें जो क्लिंकर बोट शामिल की गई हैं वो किन देशों की? नार्डिक देशों की, डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। 5 देशों की नार्डिक देश हैं डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, याद रखना इसको। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद के की? किसने की? स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट ने। आर्टिकेट शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने, फ्रांसिस केरे। प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस केरे। रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो डोनेट्स्क व लुहानस्क। पूछ सकते हैं किन 2 को स्वतंत्र देश की मान्यता दी रूस ने? तो डोनेट्स्क व लुहानस्क। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अनुपम सर, यूट्यूब में ज्वाइन कर लीजिए अनुपम सर और लगातार जुटे रहिए। आपको पूरा कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा और ये जो करंट में कराया जा रहा है वो पीसीएस, बीपीएससी, एसआई जो भी भर्ती होनी उन सब के लिए रामबाण करंट है। इसका प्रूफ आपने भी उत्तराखंड पीसीएस में देखा है जिसमें पूरे के पूरे करंट क्वेश्चन जो मैंने कराए थे वहीं से आए हैं। जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ वो आप मान के चलिए कि एग्जाम में टिक हो रहा है, इसलिए जुटे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर में 2 गुनी पैदावार बढ़ाने की मदद के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? न्यूजीलैंड ने। दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक का उदाहरण नीदरलैंड में किया गया। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल कहे जाने वाले धकते प्राकृतिक गैस क्रेटर को बंद करने की योजना बनाई है? तुर्कमेनिस्तान ने गेटवे टू हेल धकता प्राकृतिक गैस क्रेटर बंद करने की घोषणा की है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो हैथम अल थैसी। हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है? जस्टिस आयशा मलिक। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं, वुमेन जज है जस्टिस आयशा मलिक, रट लीजिएगा। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? TRISB92। हाल ही में प्रशांत महासागर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया की 9 सेनाओं ने किस नाम से ज्वाइंट संयुक्त सेनाभ्यास किया है? तो USC ड्रैगन 2020। जनवरी 2022 में किसने संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया? झांगमिंग, चीन के हैं। हाल ही में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है इस्तांबुल को, तुर्की को। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया? रोबर्टा मेट्सोला। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए विधेयक पारित किया। इस नई राजधानी का नाम क्या होगा? नासुनतारा। क्या नाम होगा? नूसुनतारा। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर द्वारा 21-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर किसको दिया गया है? सऊदी अरब शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? चिंता को, चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां मेंबर के रूप में शामिल हुआ? एंटीगुआ और बरमूडा 102वें मेंबर के रूप में शामिल हुए हैं। हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी दुबई की। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना इजराइल। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई? स्विट्जरलैंड। हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सियोमारा कास्त्रो कहाँ की है? होंडुरास की। कहाँ की?
होंडुरास। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? ब्रिटेन में। दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया? अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? तो अहमद नासिर अल रईसी। कहाँ के? यूएई के। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के आप जुटे रहिए और स्पीड से कवर करते रहिए। जब तक एग्जाम आएगा आपका करंट बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा। 24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मैग्डालेना एंडरसन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो जो COP27 2022 में होगा वो शर्म अल शेख मिस्र में होगा, इजिप्ट में होगा, शर्म अल शेख में। आपको बताना है COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था, आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेला मर्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद किसने 25 नवंबर 2021 को नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया? ओलफ सोल्ज। ओलफ सोल्ज ने ग्रहण किया। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहां पर हुई? ढाका, बांग्लादेश। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को गुडविल एम्बेसडर किया? जापान। फरवरी 2022 में जारी 55 देशों की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? पहले अंक पे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की स्पेशल का प्रमुख थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेनस को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी? कनाडा ने। भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 21 में लॉन्च किया? शिविर। फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया? दुबई ने। फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% कम करने का लक्ष्य रखा? कैंसर मून। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो में बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। वर्ष 2022 में जो COP27 होगा वो मिस्र में होगा, आप सब जानते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिंचेन बिग ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की? साउथ कोरिया। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहां पर स्थापित है? तो कहां पर होगा ये G20 सम्मेलन, 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में? इंडोनेशिया। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 21 घोषित किया है? वैक्स को। 5 नवंबर 2021 को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की थीम क्या थी? सेंडाई 7 कैंपेन। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का 5 पाउंड को लॉन्च किया। सिक्के में प्रयुक्त उदाहरण क्या है? मेरा जीवन ही मेरा संदेश। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 में पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन चुना गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नवंबर 21 में पहले सप्ताह में जारी 2022 की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS। वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 21 की थीम थी एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। साउथ कोरिया ने 21 अप्रैल 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? नूरी के नाम से। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? वर्ष 2025 तक। अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि 2060 तक वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? सऊदी अरब ने। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस
वर्ल्ड सिटीज डे की थीम इस वर्ष थी जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर का उदाहरण किया है साउथ कोरिया ने। अगला है क्वेश्चन, चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से प्रवास कर रही वो चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी वांग यापिंग। पहली चीनी महिला यात्री जो अंतरिक्ष में चहलकदमी की, वांग यापिंग। 11 अक्टूबर 2021 किस देश ने विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? जर्मनी ने। कहां पर? हैम्बर्ग में। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? जनता, पृथ्वी और समृद्धि। जनता, पृथ्वी और समृद्धि। हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप प्रॉस्पेरिटी से उत्सर्जन कटौती करने वाला भुगतान प्राप्त विश्व का पहला देश मोजाम्बिक। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बंदरसेरी, बेगवान, ब्रुनई में। 39 आसियान समिट बंदरसेरी, बेगावन, ब्रुनई में। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखा है? मेटा। 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी की थीम क्या थी? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु अपनी तरह के पहले मिशन लॉन्च किया, लूसी मिशन। किसके लिए? ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए। 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस की थीम क्या थी? इनोवेट टू रिकवर। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? रोम, इटली में। 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? रोम, इटली में। इटली की राजधानी है रोम। 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी दी गई? RTS-5AS01। नेक्स्ट, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ने। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तेलंगाना पहले स्थान पर है। तेलंगाना पहले स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? रिलायंस लिमिटेड द्वारा मुंबई में। कहाँ पर की गई है? मुंबई में। 8 मार्च 2022 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो UPI 123 पे, यानी कि जो एंड्रॉयड फ़ोन भी जिनके पास नहीं होगा वो भी पे कर सकते हैं, तो UPI 123 पे के नाम से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE को। कौन सी कंपनी मार्च 2022 में BIS प्रमाण पत्र विश्व की पहली लीनियर अल्काइल इंजन कंपनी बनी? पेट्रो प्रोडक्ट्स, तमिलनाडु। 16 मार्च 2022 को भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज देने की घोषणा की? श्रीलंका को। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया? भारत ने। कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में ऐप कॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया? जियोट्स। किस देश ने 2021 में भारत की व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अमेरिका। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। शीर्ष भागीदार देश जो है भारत का वो अमेरिका है, चीन नहीं है। मार्च 2022 में जारी IFR एशिया अवार्ड्स 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? एक्सिस बैंक को। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अच्छे ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की है? तो 100 से बढ़ाकर 150 दिन, 150 डेज करने की सिफारिश की। मनरेगा कब प्रारंभ हुआ था? इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट,
2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 के चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने परसेंट अनुमानित है? तो 18.8%। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? 8 से 8.5%। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट कितना अनुमानित है? 6.4%। नेक्स्ट, सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला जो चेयरपर्सन बनी है ओएनजीसी की, अलका मित्तल। मार्च 2022 में जारी डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रेटिंग रैंकिंग में रिलायंस स्टोर किस स्थान पर है? 56वें स्थान पर। इस सूची में अमेरिका के वॉलमार्ट शीर्ष पर, नंबर 2 पर अमेजन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में 16 जनवरी को मनाया जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल ने कार्यभार ग्रहण किया है, बीजिंग में स्थित है। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट PWM द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र की बैंक चुना गया है? HDFC बैंक। सिलिकॉन वैली स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सम्मानित किया है? कुमार मंगलम बिरला को। गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहाँ लॉन्च की? इंदौर MP में। कहाँ पर लॉन्च की है? इंदौर MP में। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास एवं बैम्बू लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? PM डिवाइन योजना। भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस देश को WTO में विकासशील देश का दर्जा मिला है? विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है चीन को। हाल ही पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी डाबर इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जनवरी 2022 में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? पियरे ओलिवियर गैरी चस्को। जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? गौतम अडानी को। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। दिसंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे मेंबर को शामिल हुआ? मिस्र। इससे पहले 3 शामिल हुए थे, बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई। इन जिलों में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? मलकानगिरी, उड़ीसा। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS ने कहां पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश शुरू किया गया है? मालदीव। भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? एयरटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गोल समझौता किया? केरल। भारत के किस देश के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर साइन किए? फ्रांस। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? त्रिपुरा। नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? फाल्गुनी नायर को। केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने की घोषणा की है? 20% एथनॉल कब से मिलाया जाएगा? उस योजना कब से? 1 अप्रैल 2023 से। अक्टूबर 2021 में जारी एड लगी रूच परोपकार सूची में कौन सी स्थान पर? अजीज प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्रेट प्लांट कहां स्थापित किया गया है? हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट है, 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? दिल्ली सरकार द्वारा।
19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों में मर्सर सीएफएल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स से भारत का स्थान कौन सा है? 40वां, 40। 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग कौन सी दी गई है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट लीजिए। 101वीं रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कारपोरेट में किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्था को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC को। अब कुल 11 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। जारी 21 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री एडवोकेसी इंडेक्स 2021 में भारत को तीसरी रैंकिंग दी गई है, 3rd स्थान पर इंडिया। हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किया? साजन जिंदल को। किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया? फिश वाले, असम सरकार ने। असम सरकार ने। हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना देश का? हिमाचल प्रदेश। अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अमिताभ बच्चन को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की? कृषि उड़ान 2 योजना। अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 के अक्टूबर ग्लोबल स्नैपचैट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फोन का उपयोग करती है? तो 65%। 65%। मार्च 2022 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? प्रथम को। हाल ही में 49वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र नामित किया गया? राइटिंग विद फायर। नमिता गोखले का वो अंग्रेजी उपन्यास जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। कार्नेगी मेडल पुरस्कार मंजीत मान को दिया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त SDG प्रोग्रेस अवार्ड, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ये अवार्ड दिया गया है? वो बॉलीवुड अदाकारा जिसे हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? गुजरात और सिक्किम। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो सम्मानित किया? भूटान ने। पर्यावरण प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 लगातार तीसरे वर्ष से दिया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। किस देश के पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार चुना गया? बांग्लादेश। असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया? शिंजो एबे, जापान। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है।